दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रूपेश दिवंगत। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से कुछ इजी स्टेप में आप लोगों को ब्लाउज कटिंग समझाने की कोशिश करते हैं। और चलिए देखते हैं आज 50 इंच साइज। देखिए बहुत बड़ा साइज होता है दोस्तों 50 इंच का। वैसे तो इसका कटिंग समझाना मुश्किल है, इसके कस्टमर को देखकर ही बनाया जा सकता है सही तरीके से। फिर भी आपको कुछ समझाने का, क्योंकि इस टाइप के ब्लाउज हैवी ब्लाउज में जब बनाने की जब बात आती है तो बहुत टेंशन हो जाता है। तो कुछ स्टेप फॉलो करें। देखिए 15 इंच इसका शोल्डर है दोस्तों, तो 15 इंच इसका लंबाई है, तो 16 इंच पर हम इसका मार्किंग करते हैं। दूसरा मार्किंग हम कर लेंगे 5.5 इंच पर, इसको कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए इसको हमने 5.5 इंच पर कर लिया। ये इजी स्टेप में बता रहा हूं। अब देखिए यहां पर शोल्डर को, जैसे आप यहाँ पर मीडियम गला खुला बना रहे हैं, मीडियम गला खुला मतलब ऐसा है कि चलिए मीडियम के मतलब हम 10 इंच गले खुले के हिसाब से बनाते हैं, तो 10.5 इंच पर इसका मार्किंग करते हैं। 10.5 इंच पर मार्किंग करते हैं। अब यहाँ पर इसका शोल्डर आप 6.5 से कम बिल्कुल मत लीजिएगा, है ना। हैवी साइज के जो ब्लाउज रहते हैं उसका शोल्डर भी ज्यादा रहता है, 6.5 इंच पर लेंगे। अब देखिए दोस्तों 50 इंच इसका, यहाँ पर 50 इंच फुल बस्ट है दोस्तों। 50 इंच फुल बस्ट है, तो इसमें आपको ट्रिक देता हूं। हैवी ब्लाउज में कम से कम 2 इंच कम कर दिया करो। 2 इंच कम कहां पर करना है? पीछे पल्ले काटने में 2 इंच कम करोगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 48 इंच इसका चेस्ट हो जाएगा। और 48 इंच इसका चेस्ट है, 10.5 इंच इसका गला खुला है, तो आप सीधा उसको 48 को 4 भाग में डिवाइड कर देना। 48 को 4 भाग में डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 12 इंच। ये क्या होता है, जहां पर बस्ट रहता है उसके अनुपात में थोड़ा सा ये ऊपर का भाग थोड़ा कम रहता है, इस वजह से हमने इसका किया है। इस चीज को ध्यान रखेंगे तो ज्यादा फुलान नहीं आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर इसका कमर सपोज 40 इंच इसका कमर है, 40 से ज्यादा भी हो सकता है, मैं एक अनुमान रूप से बता रहा हूं। तो 40 का चौथा भाग होगा 10 इंच, और यहाँ पर करीब 1 या 1.25 इंच का जैसे हिसाब को देना है, 1.25 इंच का चलिए डाल देते हैं, 1.25 इंच का यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर हमें इस लाइन को देखिए बिल्कुल सीधा ना खींचे। सीधा खींचोगे तो सबसे पहली बात तो है आर्म होल का पूरा राउंड यहाँ पर ऐसा सीधा होता भी नहीं है। आर्म होल का राउंड भी बहुत बढ़ जाएगा। इससे आपको ब्लाउज के आस्तीन फिट करने में समस्या आएगी, रिंकल्स आएंगे। इसलिए हैवी ब्लाउज में कम से कम आप यहाँ पर 1 इंच इसको इस प्रकार से तिरछा करते हैं। ये तिरछा करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से तिरछा करते हैं, और तिरछा कर देने के बाद आप इसको इस प्रकार से मिलाएंगे। थोड़ा सा इसका राउंड थोड़ा सा स्लोप लेते हुए आएगा। ठीक है, अभी बाकी का मत कीजिए, इतना ही कीजिए। अब इसके बाद इसका चौड़ाई है, जैसे आपका शोल्डर ज्यादा है तो उस हिसाब से चौड़ाई भी आप ज्यादा रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 3.25 इंच यहाँ पर रख रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए ऐसे हो गया। और इसके बाद हम इसको राउंड कर लेंगे। इसको थोड़ा सा डाउन जरूर कर लें, है ना। यहाँ पर देखिए दोस्तों, डाउन करने का मकसद यहाँ पर ये नहीं है, इससे बहुत लोगों को गलतफहमी कि इससे शोल्डर डाउन होता है। कुछ लोग इस प्रकार से भी काटते हैं, लेकिन ये तरीका एक प्रकार से कहने का मतलब उतना यूनिक नहीं। हाँ, आपको अगर गले की पट्टी खींचकर नहीं बनानी आती तो ऐसा मत कीजिए, इसको भले ऐसे कीजिए। लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से गले की पट्टी खींचकर बनाना जानते हैं तो इस प्रयोग को कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है, जब गला श्रिंक होता है, सिलाई होता है, तो सही तरीके से बैठता है। यहाँ पर रिंकल कम आते हैं, मतलब नहीं के बराबर आते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, इसको ये करेंगे। फिर इसको काट लेते हैं। इसमें हम डांट लगा देंगे बीचों बीच। जितना का डांट हमने उसमें छोड़ा है दोस्तों, उससे ठीक आधा कर लेंगे। 1.25 इंच है तो 1.25 का ठीक आधा कर देंगे। ये देखिए ऐसे, और इसमें करीब अंदाजे से भी कर सकते हो। वैसे मैं यहाँ पर डांट के लिए आपको 4-4.5 इंच का भी बोल रहा हूँ। चलिए यहाँ पर देखिए। इसके बाद देखिए ये बहुत जरूरी है, इसको हैवी ब्लाउज में तो आप इसको आजमाए ही, अन्यथा बेल्ट साइड में पूरा श्रिंक खा जाते हैं, उससे ये और अच्छी लगेगी, फिटिंग अच्छी आएगी। इसलिए इसको थोड़ा सा खांच लें इस प्रकार से। इसे तो कॉमन रूप से हर चीज में, हर ब्लाउज में करना है, लेकिन हैवी ब्लाउज में इसको करना ही करना है। अब देखिए चलते हैं हम सामने के फेस में, सामने की फेस में चलते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ पर मैं हुक हाई के लिए एक मार्जिन खींच रहा हूँ। यहाँ पर हुक हाई के लिए इस प्रकार से, ये क्या है, हुक आई लगाते हैं उसके लिए है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें फुल बस्ट का इस्तेमाल करना है। फुल बस्ट का इस्तेमाल, जैसे यहाँ पर 50 इंच है तो 50 का चौथा भाग क्या होगा, 12.5 इंच इसका चौथा भाग होगा। इस पे आप 1 इंच, तो 12.5 में 1 इंच आप लूज कर दीजिए बेझिझक। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा
है ना। इसके बाद इस लाइन को बिल्कुल सीधा खींच लीजिए यहाँ पर। उसके बाद आगे आप मार्जिन देंगे, थोड़ा सा पेपर छोटा हो गया मेरा, ये देखिए आप आगे मार्जिन दे दीजिए। ये हो गया हमारा क्या, यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस होगा जो भी चेस्ट है उसके चौथे भाग में 1 इंच ज़्यादा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस सामने पल्ले को यहाँ पर रखिए ऐसे, ये देखिए सामने पल्ले को इस प्रकार से रख दिए। और रखने के बाद आप इसको पहले मार्किंग करें। मार्किंग यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर क्या करें, बीचों बीच जहां पर आप डांट हमारा लगता है वहां तक पहले करें। जैसे मैं आपको डांट यहां पर एक्यूरेट निकालने का तरीका बता रहा हूं ताकि आपको सिलाई लगाते वक्त कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि कभी कभी हम छोटा बड़ा सिलाई डांट लगा देंगे तो उससे बड़ी एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम हो जाती है। अब इसके बाद देखिए इसको थोड़ा सा एक पॉइंट के बराबर नीचे करें, उसको बिल्कुल खींच दें आगे, ऐसे बिल्कुल सीधा खींचे ना यहाँ पर, देखिए ध्यान देखिए इसको। अब इसके बाद यहां से हम फिर स्टार्ट कर देंगे। अब देखिए दोस्तों यहां पर हमें एक गैप मिल जाता है। ये गैप जो रहता है यहां पर डांट का काम करेगी। अब यहां पर चलिए हम करीब गले की जो डेप्थ है, गहराई है, उसको 7.5 मतलब 7 इंच पर खुला करते हैं। और इसको आप देख लीजिए इस प्रकार से, जी। अब देखिए यहां पर करीब 11.5 इंच पर तैयार। देखिए हेवी चेस्ट है, हेवी बस्ट है, तो 11.5 से लेकर 11.5 इंच पर आ सकता है। आप 11 इंच पे भी लगा, 10.5 भी लगा सकते हो, लेकिन मैं यहां पर 11.5 इंच पर इसका मार्किंग करूंगा। ऊपर से मैंने तैयार 1.5 मतलब सिलाई मार्जिन उसमें ऐड कर दिया है। अब यहां पर देखो 4.5 इंच, देखिए हैवी चेस्ट है तो उसका ये भी पड़ जाएगा 4.5 इंच। यहां पर हम इसको ये कर लेंगे, ये देखिए। अब देखिए दोस्तों यहां पर हम क्या करेंगे, करीब 4 इंच पर इस प्रकार से मार्किंग करेंगे। इस 4 इंच से हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए करीब 1.25 इंच इधर और करीब 1.25 इंच इधर, ये तो इस प्रकार से देखिए यहां पर भी ये 4 इंच आना चाहिए डांट का ये वेट। यहां पर मैं सिलाई मार्जिन सहित बता रहा हूं, सिलाई मार्जिन इसमें ऐड है 4 इंच है ना, इसमें अलग से और सिलाई मार्जिन लगाने की आवश्यकता नहीं है। 4 इंच इस प्रकार से हो जाएगा। इसको आप यहां से खींच दीजिए, पहले तो यहां से, उसके बाद दूसरा यहां पर, ठीक है। अब इतना बड़ा ब्लाउज है दोस्तों 4 इंच का, तो यहां पर ये आएगा ही आएगा। इसके बाद आप इसको यहां से मिला दीजिए ऐसे ऊपर, और इसको बिल्कुल सीधा यहां पर बिल्कुल सीधा ऐसा खींचते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा सेंटर डांट यहां पर क्रिएट हो गया है। अब देखिए यहां पर साइड का डांट कैसे लगाएंगे। साइड का डांट देखिए दोस्तों, इसका जो बीच है 4.5 है, तो 4.5 का ठीक आधा 2.25, थोड़ा सा हम ऊपर कर लेंगे, 2.25 इंच पर इसको ऐसे यहां पर डांट लगाएं। तो ये हमारा दूसरा डांट हो जाएगा। ये करीब आधा इंच का लगेगा डांट, ठीक है। यहां पर आधा इंच का डांट लगेगा। अब इसके बाद 2.25 इंच यहां पर लीजिए, ठीक इतना ही बराबर यहां पर उतनी ही दूरी पर लेंगे ऐसे, और उसके बाद आप इसको ऐसे कर लेंगे, ये देखिए। तो यहां पर भी देखिए दोस्तों करीब टोटल अगर डांट की बात करें तो करीब 1.25 इंच या 1.5 इंच का आप लगा सकते हैं। चलिए मैं यहां पर 1.25 इंच का डांट लगा रहा हूं टोटल। ये 1.25 इंच का डांट देखिए दोनों तरफ मिलाकर 1.25 इंच होना चाहिए, ऐसे और ऐसे, ये देखिए ये 1.25 इंच है, ये आधा इंच है। अब यहां पर ये चौथा डांट कैसे लगाओगे, तो चौथा डांट लगाने का तरीका आपको बता देता हूं। वैसे तो इसके बराबर देखो यहां पर क्या करेंगे, इससे थोड़ा सा बराबर ऊपर की तरफ जाएंगे, करीब कितने बराबर, देखो यहां से हमने 2.25 लिया है ना, यहां से 2.25 है, तो यहां भी 2.25 कर दीजिए। इस प्रकार से 2.25 के बाद इसको मिला दीजिए ऐसे। तो ये हर एक डांट परफेक्ट तरीके से मिलती है। क्या होता है कि कुछ लोग, आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने सीधा सीधा 1 लाइन 2 लाइन ऐसे खींच देते हैं, तो इसमें डांट पता नहीं चलता कितना इसका रहता है। तो इन सब चीजों को ध्यान रखोगे तो क्या ब्लाउज में एक्यूरेट फिटिंग आएगी, सिलाई के वक्त आपको परेशान नहीं करेगी। तो इन सब चीजों को पहले से कटिंग करते समय रेडी करें। अब इसको काट लीजिए, ये देखिए ये हो गया। अब देखिए दोस्तों यहां पर जो डांट आती है इसके बाद हमें खांचना होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, चाहे तो आप इसे सिलाई के वक्त भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप इसे हमेशा करें, क्योंकि इसे थोड़ा सा गहरा बनाना पड़ता है ना यहाँ पर। तो इसको आप क्या करें, सिलाई के वक्त भी कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो अभी भी ये सेट हो सकता है। देखिए ऐसे
इस प्रकार से कुछ ये, तो ये इस प्रकार से यहाँ का डांट सेट हो जाता है ये। अब इसके बाद आप इसको भी डांट सेट कीजिए। अब इसका बेड काटना है ना, हमें बेड काटने के लिए क्या करें, सबसे पहले यहाँ पर डांट को लगा लें। देखिए डांट लगाने के बाद जो हिस्सा बचेगा उसको ही हम बेड के रूप में सम्मिलित करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1.25 इंच का जो डांट हमने क्रिएट किया है, देखिए 1.25 इंच का जो डांट है, देखो यहाँ पर 1.25 इंच का डांट दे दिए। 1.25 इंच का डांट देने के बाद इसको एक्स्ट्रा को काट ले। यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये एक्स्ट्रा को काट लीजिए। हमने 1.25 इंच का डांट दिया और एक्स्ट्रा को हमने काट लिया। एक्स्ट्रा को काटने के बाद आप इसमें ये लगाइए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ लोगों को बहुत ये लग सकता है कि बेड बहुत पतला आ गया है ना, इस बेड को चौड़ा भी किया जा सकता है। ये देखो बहुत पतला आ रहा है आपको, तो बेड को चौड़ा करने का तरीका बताता हूँ। आप इसको इस प्रकार से थोड़ा ऊपर चढ़ा दें, ऐसे डांट को करने के बाद ही ऊपर चढ़ाए है ना, इस चीज को ध्यान देंगे। वैसे पतला बेड रहने से उसे प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन फिर भी चलिए इसको हम ये इस प्रकार से हम इसको चढ़ा सकते हैं ऊपर की तरफ। अब इसको काटिए, क्योंकि ये सब चीजें एक एडजस्टमेंट दोस्तों में पहले से करने के मतलब पहले से दिमाग में नहीं रहता, क्योंकि हर ब्लाउज का नाप के हिसाब से अलग अलग ही रहता है। अब इतना हैवी ब्लाउज है तो इसमें डांट को आप पहले से निर्धारित नहीं कर सकते। देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जितना बचता है वो बेल्ट होगा। कितना आएगा बेल्ट, ये करीब 1.5 इंच बचता है दोस्तों। 1.5 इंच का जो बेल्ट रहता है काफी सफिशिएंट रहता है, जरूरी नहीं है इतना हैवी ब्लाउज में 2-2.5 इंच का बेल्ट लगाओगे तो सामने की तरफ आपका व्रिंकल्स आ जाएंगे। अब इसके लिए आप बेल्ट काटना चाहते हैं तो देखिए बिल्कुल आसान तरीका है। देखिए 1.5 का हम 1 इंच बढ़ा देंगे, 2.5 इंच कर देंगे, 2.5 इंच कर देंगे। अब 2.5 इंच करने के बाद देखिए इसको रखने का तरीका बेल्ट को किस प्रकार से रखते हैं मैं आपको समझा देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। यहाँ पर थोड़ा सा गड्ढा बनना चाहिए दोस्तों, इस प्रकार से इस चीज का ध्यान रखेंगे। यहाँ पर जो है थोड़ा सा हमें गड्ढा बनना चाहिए। गड्ढा बनने से क्या होता है वो सही आता है कहने, मतलब यहाँ पर ये इस प्रकार से और ये, और यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा इस प्रकार से खांचने की आवश्यकता नहीं होगी। हैवी ब्लाउज में क्या होता है, पेट ज्यादा रहता है, इसलिए इसको खांचने की आवश्यकता नहीं है। अब इसको आप क्या करेंगे, इस प्रकार से ऊपर ये देखिए, तो देखिए यहाँ पर बेल्ट जो रहता है पतली हो जाएगी। आप यकीन मानिए इससे क्या है, सही तरीके देखिए ये डांट की लंबाई अगर आपने सही दिया है तो बेल्ट छोटा नहीं होगा। अगर आपने डांट छोटा दिया, इतना छोटा बेल्ट डालोगे तो निश्चित रूप से जो इस मतलब वहाँ शरीर है बाहर आने का चांस रहता है। डांट की लंबाई सही है तो ये बेल्ट प्रॉब्लम नहीं करेगी। चलिए अब इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, ये कर लेंगे। कमर इसका है दोस्तों 40 इंच, तो 40 का जो होता है इसमें करीब 2.5-3 इंच एक्स्ट्रा। ये देखिए दोस्तों इसका हमने बेल्ट काट लिया है। अब चलिए फटाफट मैं आप लोगों को आस्तीन की कटिंग दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों आस्तीन की कटिंग, वैसे तो हैवी ब्लाउज में आस्तीन की कटिंग करना कोई बड़ी मुश्किल नहीं है, लफड़ा काम नहीं है, वैसे आसानी से हो जाता है। जितना छोटा ब्लाउज में प्रॉब्लम करती उतनी हैवी ब्लाउज में नहीं रहती। अब चलिए 4 इंच की लंबाई यहाँ आस्तीन करते हैं तो 5 इंच पर हम इसको मार्किंग करते हैं। दूसरा मार्किंग आप क्या करें, 3 इंच पर कर लें, ठीक है 3 इंच पर कर सकते हैं आप इसको। ये 3 इंच पे करने के बाद सपोज इसकी अब इतना हैवी ब्लाउज है तो इसका मोहरी भी निश्चित रूप से ज्यादा होगा। 8.5 इंच मतलब करीब 17 इंच का यहाँ पर मोहरी है, इससे करीब 1 इंच ज्यादा, 17 है तो इस प्रकार मतलब यहाँ से 1 इंच ज्यादा कर दीजिए ऐसे, और ये देखिए इस प्रकार से ये। अब इसके बाद आपको बताता हूं इसका एक और ट्रिक। यहां से क्या करें, देखिए इतना यहाँ पर कितना है, देखो 9.5 है तो 9.5 का ठीक आधा, 9.5 का ठीक आधा यहां पर, यहां से आप सीधा खींचिए, राउंड दे सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए दोस्तों आस्तीन भी हमारी कट गई है। तो ये एक प्रयास है दोस्तों, इस प्रकार से आप ध्यान में रखें तो आपकी कटिंग वैसे नहीं बिगड़ेगा। लेकिन हैवी ब्लाउज काटते समय बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये जो मेजरमेंट है कई कारणों से हैवी रहता है। कभी बस्ट की वजह से हैवी हो सकता है, कभी मतलब मोटापे की वजह से हो सकता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप बेहतर ब्लाउज बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, उम्मीद है ये मेरा प्रयास आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। नमस्कार।